लेक्चर 3 एमीन्स का हम शुरू कर रहे हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी शुरू करने वाले हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एमीन्स की, उसमें सबसे पहले हम एल्काइलेशन पढ़ेंगे एमीन का। रादर ये हमने प्रिपरेशन में पढ़ भी लिया है, वही रिएक्शन रिपीट होगा। अब जब मैं इसे कराऊंगा तो आपको लगेगा कि ये रिएक्शन तो एमिनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड ही है। और इसके बाद हम दूसरे नंबर पर आएंगे, एसाइलेशन ऑफ एमीन। एसाइलेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। दो ग्रुप होते हैं, देखो ये एक एल्काइल ग्रुप होता है, आर ग्रुप जिसे कहते हैं, एक एसाइल ग्रुप होता है, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप होता है। जब हम एमीन में आरसीओ ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं तब हम बोलते हैं एसाइलेशन। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ये, कार्बिल एमीन रिएक्शन का नाम है। बड़ा आसान सा रिएक्शन है, टेस्ट में एमीन के यूज करते हैं, हम इसे करेंगे, प्राइमरी एमीन टेस्ट देते हैं ये। और फिर रिएक्शन विद HNO2, ये रिएक्शन भी डिस्टिंक्शन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन की इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम देखेंगे कि ये है क्या चीज पहले, सल्फोनिल क्लोराइड। फिर उसके बाद में रिएक्शन करेंगे। ये अगर 2 नंबर समझ आ गया तो समझ लो ये भी समझ आ गया, आसान रिएक्शन है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन के करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो वो देते हैं जिनमें बेंजीन रिंग जरूर होता है। तो ये एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दो टाइप के एमीन्स हैं हमारे पास। एक RNH2 है, इसको हम बोलेंगे एल्काइल ग्रुप की वजह से एलिफेटिक एमीन। और एक बेंजीन NH2 है जिसे हम बोलेंगे एनिलीन, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन ही सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे हम एक H हटा देते हैं, एक Br ले आते हैं, वो बेंजीन रिंग का रिएक्शन है। इनफैक्ट एनिलीन के जो रिएक्शन है वो बेंजीन के रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब रिएक्शन जो हुआ करते हैं, जैसे फिनॉल में भी किए थे हमने, जैसे बेंजल्डिहाइड में भी किए थे, तो वही टाइप के ये रिएक्शन बिल्कुल हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर, ये जो इसमें हेडिंग नंबर 6 है, ये सब एनिलीन एरोमेटिक एमीन के लिए है। एलिफेटिक नहीं देंगे ब्रोमिनेशन। अगर आपसे कहा जाए CH3 CH2 NH2, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। कौन देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? बेंजीन NH2 देगा, क्योंकि ये बेंजीन के रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में होते हैं, यहां होंगे, यहां से H हटेगा, यहां पर E पॉजिटिव आएगा। तो ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन कौन देंगे? एनिलीन या एरोमेटिक एमीन दे पाएंगे सिर्फ। इसके अलावा ये वाले जो रिएक्शंस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एलिफेटिक एमीन के काम है और एरोमेटिक के भी हैं। ऐसा नहीं है कि अल्काइलेशन जो है या HNO2 से रिएक्शन जो है या कार्बिल एमीन रिएक्शन जो है सिर्फ एलिफेटिक देगा। एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। यहां एलिफेटिक लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि एरोमेटिक नहीं देगा। यहां मतलब इसका यह है कि एलिफेटिक एमीन भी ये रिएक्शन दे देते हैं। एलिफेटिक एमीन प्लस एरोमेटिक एमीन ये लिख सकते हो। ये डिस्कस करनी है हमें प्रॉपर्टीज। पहले नंबर पर आते हैं एल्काइलेशन ऑफ एमीन। पढ़ रखा है आपने, बड़ा आसान रिएक्शन है। एल्काइलेशन नाम से पता चल रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप हमें करना है। देखो, जब हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसको अमोनिया से रिएक्शन करते हैं NH3 के साथ, ये रिएक्शन आपने प्रिपरेशन में पढ़ रखा है, प्राइमरी एमीन की प्रिपरेशन में। यहां पोलैरिटी है डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। एल्काइल हैलाइड देखते ही एक दिमाग में बात आना जरूरी है कि हेलोजन हटेगा,
कोई न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर रिएक्शन करेगा, ये बन जाएगा R, इसके साथ NH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव, जिसको मैं लिख सकता हूं RNH2 प्लस HX। ये है एमीन। इसका रिएक्शन अब आगे है मुझे पढ़ना है, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी हो गई ना, अल्काइलेशन ऑफ एमीन हो गया। फिर इस RNH2 को तो अब यहां से आ गया ये रिएक्शन जो अब मैं बता रहा हूं, ये इसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। RNH2 को जब हमने रिएक्शन किया R X के साथ, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये चार्ज आ गया कार्बन पर पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह से यहां रिएक्शन करेगा, तो ये एमीन है ना, तो एमीन की प्रॉपर्टी हो गई। एमीन ने रिएक्शन किया अल्काइल हैलाइड से, नाइट्रोजन पर एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, H हट जाएगा, तो ये HX तो मैंने बाहर निकाल दिया, साथ क्या रह गया R, सिंगल बॉन्ड N H R, तो यहां RNH2 था, 2H में से एक H तो हट गया बाहर, उस H की जगह ये R ग्रुप आ गया नया, और ये R ग्रुप है एल्काइल, तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं एल्काइलेशन। इस पूरे प्रोसेस में मैंने क्या किया, एमीन से एक H हटाकर एक R ग्रुप उसकी जगह पर लिख दिया, यही एल्काइलेशन है। क्या मतलब है एल्काइलेशन का, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। जब हम किसी कंपाउंड में एक एल्काइल ग्रुप बाहर से भेज देते हैं, तब इसको प्रोसेस को एल्काइलेशन कहा जाता है। तो एल्काइलेशन जो है वो नाइट्रोजन पर हुआ है, नाइट्रोजन ने इस एल्काइलेशन को कौन सी पोजीशन पर, एमीन के नाइट्रोजन पर एल्काइलेशन को किया। जब हमने नाइट्रोजन पर एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया, तो अब ये सेकेंडरी अमीन बन गया ना। सेकेंडरी अमीन बनाने का मेथड भी है प्राइमरी अमीन से। अगर क्वेश्चन ये दिया जाए कि प्रिपेयर सेकेंडरी अमीन फ्रॉम प्राइमरी अमीन, यही मेथड इस्तेमाल करोगे। अच्छा, यहां नहीं रुकेगा ये रिएक्शन, एक हाइड्रोजन और है ना अभी इसमें, ये फिर से अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, और NH R सेकेंडरी अमीन। इसमें हमने अल्काइल हैलाइड लिया RX, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये ग्रुप हटा, नाइट्रोजन के लोन पेयर को कार्बन पर भेज दिया। क्या लिखेंगे हम इसमें, HX अलग हो गया, ये -HX यहीं लिख देता हूं। नाइट्रोजन पर तीसरा R ग्रुप आ गया, तीसरा जब ग्रुप R आ गया, तब हमें बोलेंगे इसको एल्काइलेशन, एक एल्काइलेशन और हो गया, हम इसे नाम देंगे टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, जो अल्काइल हैलाइड का कार्बन पॉजिटिव बना है RX से माइनस होकर X माइनस होकर पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन पर जाकर के स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा नाइट्रोजन से, क्योंकि X हटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन R ग्रुप हो गए, टोटल 4, इस पूरे पर चार्ज पॉजिटिव, क्वाटर्नरी अमोनियम एंड X हैलाइड, क्वाटर्नरी अमोनियम क्लोराइड या हैलाइड, जो भी आप यहां X लिखोगे वो, ये स्टेप्स होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, इसका नाम होगा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट।
ये बनाने में हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि प्रिपेयर प्राइमरी एमीन, तो फिर तो प्रिपरेशन पर पहुंच गए ना हम एमीन की। अगर प्राइमरी एमीन की हमें प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमें अमोनिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। अमोनिया एंड अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन में दोनों को कंबाइन कर देंगे तो प्राइमरी एमीन बन जाएगा। ये रिएक्शन एमिनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, पहले वाला एमिनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड है, और ये वाले रिएक्शन है अल्काइलेशन ऑफ एमीन, या हम ये भी कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ एमीन एंड अल्काइल हैलाइड, ये भी बोल सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स हैं, और लिमिटेशन आपने इसकी पहले भी पढ़ी थी, दोबारा से मैं बता रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से अल्काइल हैलाइड अगर ट्रेशरी यूज करते हैं हम, तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल यहां ट्रेशरी अल्काइल हैलाइड के साथ नहीं करते कभी भी। यहां ट्रेशरी हैलाइड नहीं लेते, यहां नहीं लेंगे, यहां नहीं लेंगे, वरना एल्कीन बन जाएंगे। दूसरा, हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ये बेंजीन नहीं होना चाहिए। आर ग्रुप की जगह अगर बेंजीन ले लोगे तो ये बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से क्लोरोबेंजीन में फिर ये रिएक्शन नहीं देता है। ये लिमिटेशंस थी इसकी। तो चलो मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं इस पर बेस्ड करने के लिए। कहां से स्टार्ट करना है? एमीन से। कोई एमीन दिया गया आपको, CH3 CH2 NH2। क्वेश्चन क्या आएगा? राइट प्रोडक्ट्स when ethanamine reacts with excess of alkyl halide या मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। ये कंपाउंड है। हम मैंने आर की जगह अल्काइल ही तो लिख दिया भाई। मिथाइल इथाइल पहले आर लिए थे, अब मैंने ये मिथाइल इथाइल लिख दिए। तो वही काम जो पहले किया था वही अभी भी करना है। पोलैरिटी चेक करो, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव। ये ग्रुप हट गया, पॉजिटिव आ गया। नाइट्रोजन के लोन पेयर को बोलो कि वो कार्बन पॉजिटिव से रिएक्शन करे। फाइनली आंसर हमें लिखना पड़ेगा CH3 CH2 नाइट्रोजन CH3 और इस पोजीशन पर H। 2 H में से एक H हट गया, एक CH3 यहां आ गया, प्लस साथ में ClH, तो यहां मैं माइनस HCl कर देता हूं। अगेन हमने फिर रिएक्शन किया इसका एक और CH3Cl से, Cl हटा पॉजिटिव, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने फिर रिएक्शन किया, यहां फिर SN रिएक्शन हुआ। तो हम आंसर लिखेंगे कि इसमें प्रोडक्ट मिला नाइट्रोजन CH2 CH3, ये CH3 नया बाहर से जो आया है, एक एल्काइलेशन, दूसरा एल्काइलेशन। ये तो एमीन का अपना CH3 CH2 था, तो इसको एल्काइलेशन नहीं बोलेंगे। एमीन के एल्काइलेशन के बाद दो मिथाइल ग्रुप आ गए बाहर से। अगेन या माइनस क्या हुआ, HCl, ये वाला H, ये वाला Cl, ये माइनस कर दोगे। फिर दोबारा से मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा CH3Cl, तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन। इथाइल पहले से था, ये वाला इथाइल CH3 CH2 पहले से था, एक मिथाइल आ चुका था,
एक और आ चुका था, ये नया एक और लोन पेयर पर पॉजिटिव CH3 आ गया, और चार्ज बैलेंस करने के लिए ये वाला Cl, अब H तो है नहीं कि HCl माइनस होगा लास्ट वाले स्टेप में, तो क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। यहां एक इथाइल 3 मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये बात हमें कब लिखनी है, इस पे ध्यान देना, एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड जब दिया जाएगा। अगर ये एक्सेस नहीं है, आपको कहा गया है कि 1 मोल मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करो, तो बस यहां पर आकर के रुक जाओगे, सेकेंडरी अमीन पर रुक जाओगे, इससे आगे नहीं बढ़ोगे। 1 मोल था, वो ही इस्तेमाल कर लिया, अब आगे बचा क्या है, ये थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हो। रेस्ट्रिक्टेडली अगर लिख दिया गया कि 1 मोल से प्रोडक्ट क्या होगा, और अगर लिखा है एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड से, तो यहां जाकर के छोड़ना है रिएक्शन, इसके आगे मत बढ़ा देना। कभी कहो और है तो एक और मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, 4 से ज्यादा ये नहीं आ पाएंगे। तो टोटल हम इसका नाम जो लिखेंगे वो इथाइल टर्शरी मिथाइल एमोनियम क्लोराइड। एक इथाइल हो गया, 3 मिथाइल हो गए, इथाइल ट्राई मिथाइल एमोनियम क्लोराइड, ये हम इसका नाम लिख देंगे। ये मैंने लास्ट क्लास पढ़ी होगी अगर, तो उसमें बताया था कि क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड क्या होता है। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसका करने के लिए, राइट प्रोडक्ट्स व्हेन aniline react with excess of, अब फिर एक्सेस आ गया, मिथाइल क्लोराइड, एनिलीन लिखो। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो गिवन है एनिलीन, एनिलीन क्या है, बेंजीन NH2 है। इसको किससे रिएक्शन करोगे, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दोगे। क्या है मिथाइल क्लोराइड, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, वही रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आया, Cl हट गया। पहला स्टेप हमने किया, HCl माइनस करते हुए पहला प्रोडक्ट हम लिख देंगे बेंजीन, नाइट्रोजन H, और CH3 जो बाहर से आया है, एल्काइलेशन नाइट्रोजन पर हमने किया, नाम इसका होगा N मिथाइल एनिलीन। फिर ये N मिथाइल एनिलीन का रिएक्शन हम दोबारा से करेंगे CH3Cl के साथ, Cl हट गया और नाइट्रोजन के लोन पेयर ने कार्बन पर रिएक्शन किया, और जो प्रोडक्ट हमने यहां पर दिया है वो होना चाहिए, नाम सोचो इसका प्रोडक्ट का जल्दी से, IUPAC नेम क्या होगा, नाइट्रोजन H तो यहां पर हट गया, हटने के बाद जो नया मिथाइल ग्रुप आया है वो है CH3, जो पहले से एक मिथाइल ग्रुप इससे पहले स्टेप में आ गया था वो था CH3, तो ये टर्शरी अमीन मिल गया हमें, ये सेकेंडरी अमीन था। टर्शरी अमीन का इसका नाम हो जाएगा N, डाई मिथाइल, डाई मतलब 2, मिथाइल मतलब CH3, और ये हैं कहां, नाइट्रोजन पर, N, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसका नाम है एनिलीन, N, डाइमिथाइल एनिलीन। फिर दोबारा से ये रिएक्शन देगा,
एक्सेस गिवन है ना, ये आप जितना चाहो यूज करो। एक तीसरा और मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करेगा मिथाइल क्लोराइड का इसके साथ, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से है। लोन पेयर यहां इस कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन करेगा, ये वाला लोन पेयर रिएक्शन करेगा यहां कार्बन पॉजिटिव पर। रिएक्शन होने के बाद हमें जो मेन प्रोडक्ट मिला वो नाइट्रोजन पर एक फिनाइल ग्रुप तो पहले से चला आ रहा है, जब ये एनिलीन था तब से। एक ग्रुप ये CH3 सबसे पहले लगाया हमने, फिर दूसरे स्टेप में एक और हमने CH3 ग्रुप लगाया, और एक तीसरा CH3 ग्रुप हमने लास्ट स्टेप में लगा दिया। लेकिन चार्ज पॉजिटिव आ गया, लोन पेयर अब हो गया खत्म, अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बचा। अगर न्यूक्लियोफाइल अब ये नहीं बचा है तब ये आगे रिएक्शन नहीं देगा मिथाइल क्लोराइड से। जितने रिएक्शन होने थे वो पूरे हो गए। अब मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करके हम आगे एल्काइलेशन नहीं कर पाएंगे। 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ये एनिलीन का पार्ट है, ये क्लोराइड Cl नेगेटिव है, ट्राई मिथाइल N, N, ट्राई मिथाइल एनिलीन से एनिलियम Cl नेगेटिव क्लोराइड, पूरा नाम लिख दिया हमने इसका। 3 मिथाइल ग्रुप हो गए, कहां पर लगे? एनिलीन पर। तो IUM हम तब लगाते हैं जब चार्ज पॉजिटिव आ जाता है नाइट्रोजन पर, तब हमें IUM लगाना पड़ेगा। तो ये हम ओवरऑल इसका नाम लिख देंगे। आ जाते हैं ये रिएक्शन, बोर्ड में तो खास तौर से आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो आपको उसको केयरफुली ध्यान से करना होगा। एक रिएक्शन हमने कर लिया ये, जिसको हमने नाम दिया एल्काइलेशन। बस इतना समझो कि मतलब क्या है रिएक्शन का, मीनिंग क्या है इस बात का। एल्काइल मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, और एल्काइलेशन कहां करना है? एनिलीन पर या एमीन पर? नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन से H हटाओ, एल्काइल ग्रुप ले आओ, और आखिरी वाला उसमें H ना हट के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसके साथ नहीं करना रिएक्शन ये तो ठीक है, ये तो एल्काइल हैलाइड तो ले लिया मैंने। अगर यहां क्लोरोबेंजीन है, Cl तो वैसा ही है लेकिन यहां बेंजीन है, तब ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, CH3Cl से Cl हट जाता है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के लोन पेयर से रिएक्शन कर लेता है। लेकिन फिनाइल क्लोराइड में या क्लोरोबेंजीन में Cl हटेगा ही नहीं, ये तो बहुत मुश्किल से हटते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं देते। लिमिटेशन की थी ना हमने, कि क्या लिमिटेशन है? क्लोरोबेंजीन क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं इसलिए एल्काइलेशन में इस्तेमाल नहीं किए जाते। और क्या लिमिटेशन है? टर्शरी हैलाइड अगर ले लेता हूं मैं यहां, तो रिएक्शन तो होगा लेकिन टर्शरी हैलाइड एल्कीन प्रेफर करते हैं, तो ये एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट देंगे। एक रिएक्शन ये हुआ हमारा जिसे हमने नाम दिया एल्काइलेशन। एल्काइलेशन अगर समझ आ गया तो समझ लो एसाइलेशन भी समझ आ गया, क्योंकि बिल्कुल एक ही जैसे रिएक्शन है थोड़े से चेंज के साथ। अच्छा, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में एक थोड़ा सा ही तो फर्क है। जब हम एसाइलेशन करेंगे तो इसमें एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या चीज है ये एसाइल? RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ RCO ग्रुप। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ये इंट्रोडक्शन जब हम करेंगे तब हम इसको बोलेंगे कि ये एसाइल ग्रुप, एसाइलेशन एल्काइलेशन।
अब एक बार सोच लो जरा, ये हमने एमीन लिया था, क्योंकि एमीन का कर रहे हैं ना, हम अमोनिया से नहीं लेंगे। एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया लिखा जाता तो अलग बात होती, एल्काइलेशन ऑफ एमीन लिखा जा रहा है तो एमीन से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। नाइट्रोजन, 2 H ग्रुप हो गए। हमने अभी एक रिएक्शन पढ़ा है, कार्बन कार्बन एंड Cl, इथाइल क्लोराइड लिया गया यहां, CH3 CH2 Cl। आप यहां पर लिखोगे क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं पिछले वाला रिएक्शन। ये पॉजिटिव गलत लिख दिया भाई मैंने, पता नहीं क्यों लिख दिया, लोन पेयर लिखना था मुझे, लिख दिया पॉजिटिव। ये पोलैरिटी है डेल पॉजिटिव, ये है डेल नेगेटिव। Cl माइनस, नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर। कौन सा रिएक्शन है ये है एल्काइलेशन, लेकिन मुझे तो एसाइलेशन करना है। CH3 CH2 नहीं लाना है मुझे CH3CO ग्रुप लाना है। तो कोई बात नहीं, हम इसमें एक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां लिख देंगे, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस पोजीशन पर लिख दूंगा, तो इस कंपाउंड का नाम चेंज हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड नहीं रहेगा। ये कंपाउंड अब कहलाएगा एसिड हैलाइड, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉयल क्लोराइड। काम वही कर रहा है, लेकिन जो इथाइल क्लोराइड में किया था। Cl हटा, नाइट्रोजन से लोन पेयर आया, माइनस HCl किया मैंने, माइनस HCl करके प्रोडक्ट क्या लिखूंगा मैं, R नाइट्रोजन, H जो दूसरा पार्ट बचा हुआ था वहां लिखूंगा मैं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया एसाइल ग्रुप, और इसकी वजह से इसे कहा जा रहा है एसाइलेशन। नाइट्रोजन पर एसाइलेशन किया है, ये काम हम कभी कभी बेंजीन में करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। जब फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो बेंजीन का H हटकर उसकी जगह CH3CO ग्रुप जाकर के पहुंच जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के लिए। वो एसाइलेशन हम कार्बन पर करते हैं बेंजीन के, ये एसाइलेशन हमने नाइट्रोजन पर किया है बेंजीन के, तो हम इसे फ्रिडल क्राफ्ट नाम नहीं देंगे। नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हुआ है क्योंकि CH3CO ग्रुप, तो CH3CO ग्रुप जो होगा वो दोबारा भी आ सकता है यहां। जहां तक इसके नाम की बात है, तो अब ये CH3CO नाम इधर से लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप इधर आ गया, तो हम इसका नाम अमाइड की तरह से लिखेंगे, CH3CONH2 इथेनामाइड, लेकिन N पोजीशन पर ये मिथाइल अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे N अल्काइल, जो भी अल्काइल हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये N अल्काइल 1 and 2 एथ एन अमाइड, एथ एन अमाइड इसका नाम होगा, एनल्काइल इथेनामाइड। ये कहलाता है रिएक्शन एसाइलेशन। दोबारा से एसाइलेशन हम करेंगे, हो जाएगा, मुश्किल होगा ये रिएक्शन कंपैरेटिवली प्राइमरी एमीन में। ये ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप होता है, स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये नाइट्रोजन पर भी अल्काइल ग्रुप है, लेकिन फिर भी 2 H हैं, छोटे H हैं, तो रिएक्शन हो जाता है। अब लेकिन इतना बड़ा ग्रुप ये लगा हुआ है, अल्काइल से काफी बड़ा है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से। अल्काइल में तो कार्बन पर छोटे H होते हैं, तो ये बल्की ग्रुप है।
बड़ा ग्रुप है। दूसरे का आना, अब अगर मैं अब एक और CH3COCl से रिएक्शन कराने की कोशिश करता हूं, बड़ा मुश्किल होता है रिएक्शन दूसरे वाला। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कि ग्रुप होने की वजह से जो इसको मुश्किल आती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाती है। तो ये Cl हटेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर आएगा तो जरूर, लेकिन ये काम अब पहले के कंपैरिजन में मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा इसका स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, और H की जगह एक CO CH3 ग्रुप आ गया है, और यहां पर आ गया हमारा नाइट्रोजन ग्रुप। एक ग्रुप पहले से मौजूद था, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, और दूसरा एक और ग्रुप जो हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया इस H की जगह, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। एक एसाइलेशन पहले वाला एसाइल ग्रुप है ये, पहला एसाइलेशन। दूसरा CH3CO ग्रुप एसाइल ग्रुप है, एसाइलेशन हुआ। अब बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है ये, इधर भी स्टेरिकली हिंडर्ड, इधर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके अवेलेबल भी नहीं है। तीसरे वाला तो स्टेप ये हो ही नहीं पाता है जो हमने तीसरा स्टेप किया था सिंपल एमीन्स में, जब मिथाइल क्लोराइड से एल्काइल क्लोराइड से रिएक्शन किया था, वो स्टेप यहां पर नहीं हो पाएगा। तो पहली बात यह है कि हमें अंतर समझना है कि एल्काइलेशन एसाइलेशन में फर्क क्या है। एल्काइलेशन में हम आर ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं, और जो एसाइलेशन होता है उसमें हम RCO ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं। ये बिल्कुल मिलते जुलते से रिएक्शन है, दो रिएक्शन ये हमने किए, और जो इसमें रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो भी मिलते जुलते रिएजेंट हैं। एल्काइलेशन में हम एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं, ये यूज किया जाएगा एल्काइलेशन के लिए रिएजेंट। और अगर हमें एसाइलेशन करना है तो CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉयल क्लोराइड, प्रोपेनॉयल क्लोराइड एंड बेंजोइल क्लोराइड। इवन ऐसा थोड़ी है कि बेंजीन नहीं ले सकते। हम अगर रिएक्शन एक करना चाहते हैं एमीन का, और एमीन मेरे पास है प्राइमरी CH3CH2NH2, और इसको मैं रिएक्ट कराना चाहता हूं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, और यहां बेंजीन लगा है, तो भाई बेंजीन का तो ये वाला बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग, ये तो हमें तोड़ना ही नहीं है। क्लोरोबेंजीन नहीं ले सकते, लेकिन बेंजोइल क्लोराइड ले सकते हैं। क्लोरोबेंजीन अगर लेना पड़ जाता कभी, तो ये तो क्लोरीन कार्बन बॉन्ड खुद ही स्ट्रॉन्ग होता, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये क्लोरीन तोड़ना है जो कि नहीं टूटेगा, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लोरीन तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर जब यहां रिएक्शन आकर के करेगा तो Cl यहां से माइनस होगा, रिएक्शन हो जाता है। और पोलैरिटी बहुत है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, तो स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड है अपनी जगह पर, लेकिन वो तो हमें तोड़ना ही नहीं पड़ा, प्रोडक्ट में एज इट इज बना रह गया। तो ये रिएक्शन होंगे एसाइल सॉरी, जो एसाइलेशन है वो बेंजोइल क्लोराइड देता है।
क्लोरोबेंजीन एल्काइलेशन नहीं देगा, अंतर है। कभी बस बेंजीन देखो और बोल दो कि नो रिएक्शन। तो मुझे इसमें प्रोडक्ट क्या लिखना पड़ेगा, CH3 CH2 नाइट्रोजन एक H और इस पोजीशन पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में एक बेंजीन। बेंजीन CONH2 को क्या कहते हैं, बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड बताया था। अब बेंजीन CONH2 को तो मैंने बोल दिया बेंजामाइड, और यहां पर एक नाइट्रोजन पर लगा हुआ इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल बेंजामाइड। यानी बेंजामाइड पर जो नाइट्रोजन है उस पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये इस कंपाउंड को आप नेम करोगे या नेमिंग दोगे। आगे रिएक्शन डिफिकल्ट होता है, दूसरे वाला ये हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते, और बल्कि ग्रुप हो गया, बेंजीन तो और भी ज्यादा बल्कि होता है। स्टेरिक हिंडेंस की वजह से ये आगे प्रोसीड बहुत मुश्किल से होते हैं। तो एसाइलेशन बताया मैंने, एसाइलेशन एल्काइलेशन एक ही बात है, बस क्या फर्क है कि हमें एसाइलेशन में इंट्रोड्यूस करना होता है बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एल्काइलेशन में हमें क्या इंट्रोड्यूस करना होता है, सिर्फ एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होता है। दो रिएक्शन हो गए ये आपके। तीसरा रिएक्शन जब हम डिस्कस करते हैं तो ये रिएक्शन कार्बेलामीन रिएक्शन है या कार्बेलामीन टेस्ट है, इसको हम टेस्ट भी कह सकते हैं। कार्बेलामीन टेस्ट या कार्बेलामीन रिएक्शन। क्या है कार्बेलामीन रिएक्शन? जब हम रिएक्शन में पहले बता रहा हूं, एमीन लेते हैं, प्राइमरी एमीन, और इसको रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। ये क्लोरोफॉर्म NaOH की प्रेजेंस में लिया जाता है। इसके साथ हम इसको हीट करते हैं तो एक कंपाउंड मिलता है आइसोसाइनाइड एल्काइल, आइसोसाइनाइड। बड़ी ऑफेंसिव स्मेल होती है इसमें, अनप्लेजेंट स्मेल होती है, जिसकी वजह से ये डिटेक्ट हो जाता है, पहचाना जाता है, पता चल जाता है। जब ऑफेंसिव स्मेल होगी इसकी तो फिर हमें पता चल जाएगा कि यहां आइसोसाइनाइड बन गया। तो आइसोसाइनाइड का बनना इंडिकेट करता है कि यहां पर प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है। जो सेकेंडरी एमीन्स होते हैं या टर्शरी एमीन्स होते हैं, उनको क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करने पर NaOH की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, एल्काइल आइसोसाइनाइड नहीं मिलता, जिससे हम ये जज कर लेते हैं कि अगर अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस हुई है तो इसका मतलब है कि प्राइमरी एमीन जरूर प्रेजेंट है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं टेस्ट में प्राइमरी एमीन के। क्यों, कैसे होता है टेस्ट? टेस्ट करने के लिए हमें क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ इसको हीट करना है, एमीन को, प्राइमरी एमीन को। एल्काइल आइसोसाइनाइड का बनना इंडिकेट करता है, अनप्लेजेंट स्मेल वाले एक कंपाउंड का बनना इंडिकेट करेगा कि यहां पर प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है। तो ये तो टेस्ट हो गया। अब हम इसमें इसके केमिकल रिएक्शन को करते हैं। इसका एग्जाम्पल एंड रिएक्शन लिख रहा हूं। तो मुझे यहां लिखना है प्राइमरी एमीन
CH3CH2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसको बड़े केयरफुली करोगे आप। NH2, ये प्राइमरी अमीन को जब मैं रिएक्शन करता हूं CHCl3 के साथ, CHCl3 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन किया, इसको जो प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं वो प्रोडक्ट CH3 CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसीलिए कलर से शो कर रहा हूं मैं ये, वरना कहां से आया कार्बन? दो कार्बन तो ये है, इसके पास कार्बन तो बस क्लोरोफॉर्म वाला ही कार्बन पहुंचेगा नाइट्रोजन पर, और कोई चांस कहीं से नहीं है। प्लस ये Cl इस सोडियम के साथ, एंड साथ में हमने कनेक्ट किया इसको सोडियम NaCl, जो OH है और ये H है, वाटर माइनस करेगा। जो भी इसका मैकेनिज्म होता होगा, बहुत मुश्किल मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए मैंने रेमाटेमन पूछा था आपसे कि रेमाटेमन में हम क्या करते हैं। रेमाटेमन रिएक्शन में पहले क्लोरोफॉर्म को NaOH के साथ जब हीट करते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बीन ClCl, ये कार्बीन बनता है वैकेंट ऑर्बिटल वाला। ये प्राइमरी अमीन के साथ, यहां अब फिनॉल तो है नहीं, ये प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है। इसका खाली ऑर्बिटल ये कहां से आया? ये क्लोरोफॉर्म NaOH के रिएक्शन करके आया, नाइट्रोजन के लोन पेयर को यहां पर रिएक्शन कराएंगे, फिर HCl इससे हट गया, HCl हट गया, RNC बच गया। ये जो HCl हटा उसने किससे रिएक्शन किया? NaOH से जाके रिएक्शन किया, NaOH HCl से रिएक्शन करके HCl एंड वाटर बना, वो हमने लिख दिया। कोई बहुत मुश्किल मैकेनिज्म नहीं है। पहले रिएक्शन को फोकस कर लो, ये जो आइसोसाइनाइड बना, इसकी स्मेल जो होती है वो ऑफेंसिव स्मेल होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है। अनप्लेजेंट स्मेल की वजह से ये पहचाना जाता है और टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी अमीन में तो H ही कम हो जाएंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तो बन ही नहीं सकता, सोचने की बात है। ये बॉन्डिंग अलग टाइप की है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखा जाएगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है ये। कभी आप सोचो कि ये दो थे तो दो किस तरह से, कार्बन पर जो वैकेंट ऑर्बिटल था, पहले इसने डोनेट किया, फिर HCl हटा, फिर HCl, भाई ये एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन कार्बन के बीच में बन गया पहला, फिर दूसरा बॉन्ड ये HCl हटाया, तीसरा बॉन्ड ये HCl हटाया। इस तरह से बनना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक इनफैक्ट इसमें है। ठीक है, तो हम और एग्जाम्पल्स इसके क्या लिख सकते हैं? तो प्राइमरी अमीन हम लेंगे और उसको रिएक्शन करेंगे। प्राइमरी अमीन में मैंने एनिलीन ले लिया, बेंजीन NH2, इसको कहा, नाम दिया मैंने एनिलीन। इसको रिएक्शन कर दिया CHCl3 के साथ, NaOH से हीट किया, बेंजीन NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड, प्लस NaOH NaCl प्लस H2। क्या करते हैं स्टेप्स, बहुत डिटेल में ना जाके बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। ये क्लोरोफॉर्म था CHCl3, इसका हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक होता है,
ये NaOH से जब रिएक्शन करता है तो ये तो पुरानी टेंडेंसी है कि बेस एंड एसिड आपस में रिएक्शन करना चाहते हैं। सिंपलेस्ट वे हमारा ये है इसको समझने का कि ये बेस NaOH इस HCl को बाहर खींच लेता है, मॉलिक्यूल से बाहर निकाल देता है इस HCl को, बचा रह जाता है एक CCl2। इस CCl2 का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें एक खाली ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग कम हो गई ना, गड़बड़ हो गई सारी बॉन्डिंग। एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक खाली ऑर्बिटल है, इसको कहते हैं हम कार्बीन। ये कार्बीन रिएक्शन करता है प्राइमरी एमीन के साथ, प्राइमरी एमीन, एमीन नहीं बोल रहा हूं मैं। RNH2 का जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये रिएक्शन करेगा CCl एंड Cl के साथ। खाली ऑर्बिटल है, लोन पेयर है, और क्या चाहिए इनको? लोन पेयर अपने खाली ऑर्बिटल में कार्बन के डोनेट करते हुए ये बॉन्ड एक बना देगा। बॉन्ड बनाने के बाद RNH एंड H, यहां पर C एंड H एंड H। जब इसने लोन पेयर डोनेट किया तो कार्बन पर चार्ज आया नेगेटिव, नाइट्रोजन पर चार्ज आया पॉजिटिव। ये HCl दोनों हो जाएंगे माइनस। बाद में Cl लिखना है, ये H गलत लिख दिया ना मैंने, तो Cl होगा ये माइनस। HCl NaOH ऐड कर ही रखा है, ये NaOH इस HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या बन जाएगा? RNC बन जाएगा। ये हमारा मेन फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। ये है तरीका। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को NaOH से रिएक्शन करते हैं, पहले स्टेप में बन जाता है कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ये डाइक्लोरोकार्बीन प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट बनाता है जो NaOH से रिएक्शन करके RNC बनाता है। समझ आती है? बड़ी अच्छी बात है ये, वरना बोर्ड के लिए ये रिएक्शन है ही। दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं, मैकेनिज्म भी आपको बता दिया। कार्बिलएमीन रिएक्शन is used in identification यानी टेस्ट है, एंड डिस्टिंक्शन ऑफ एमीन्स, ऑफ प्राइमरी एमीन्स। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है और बहुत सीधा सच्चा रिएक्शन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे आपको RNH2 से RNC बना देना है। और इसमें बताओ कौन सा रॉकेट साइंस लगाया हमने, इसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने आसान सा रिएक्शन करते हुए एक प्रोडक्ट हमने लिख दिया जिसे नाम दिया एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब हम इसके बाद दूसरे एक रिएक्शन पर आते हैं, रिएक्शन विद HNO2। बड़े कम रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे रिएक्शन, एक से बढ़कर के एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें। जब हम HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तब इसमें मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा अल्कोहल। तो मैं पहले एक रिएक्शन में बनता क्या है वो लिख रहा हूं। जब आपको एमीन दिया जाए, अब एमीन के साथ जो बात एसोसिएटेड है वो ये कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। पहले हम प्राइमरी एमीन की बात करेंगे। जब आपको प्राइमरी एमीन दिया जाएगा
और उसको HNO2 के साथ रिएक्शन करना अलाउ किया जाएगा, तो फॉर्मेशन यहां अल्कोहल की होगी। काम का रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ध्यान रहे, प्राइमरी एमीन, क्या बोल रहा हूं मैं, प्राइमरी एमीन रिएक्शन करते हैं HNO2 से अल्कोहल बनाने के लिए, सेकेंडरी एमीन से अल्कोहल नहीं बनेगा। बात फिर आ गई डिस्टिंक्शन की, यानी प्राइमरी सेकेंडरी एमीन हम यहां डिस्टिंक्शन के लिए फिर से दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी एक और भी काम की बात है, अल्कोहल जो बनेगा वो प्राइमरी एमीन के साथ साथ एलिफेटिक होना चाहिए। जो एरोमेटिक वाला है पार्ट, उसमें अलग टाइप के कुछ रिएक्शन होते हैं, वो हम करेंगे डिस्कस कि उसमें क्या अलग होता है। सेकेंडरी जो एमीन होते हैं वो अलग तरह से रिएक्शन करते हैं। सेकेंडरी एमीन HNO2 से जब रिएक्शन करते हैं तो एक येलो ऑयली लिक्विड बन जाता है। ये रिएक्शन प्राइमरी से डिफरेंट होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन के डिस्टिंक्शन में करते हैं। कैसे, एक टेस्ट ट्यूब ली, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें एमीन था, अब हमें नहीं पता कि किसमें कौन सा एमीन है, इसमें HNO2 ऐड किया, इसमें भी HNO2 ऐड किया, जहां अल्कोहल मिलेगा वहां प्राइमरी एमीन था, जहां येलो ऑयली लिक्विड मिला वहां सेकेंडरी एमीन था HNO2 ऐड करने पर। तो डिस्टिंक्शन कर लिया हमने, टेस्ट कर लिया। अगर हमें पता नहीं है कि एमीन कौन सा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो हम HNO2 ऐड कर दें उसमें, दोनों में अलग अलग, दोनों को एक ही जगह इकट्ठा मत कर देना, कभी एक ही टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिला दिया फिर HNO2 ऐड कर दिया। तो दोनों में हमें, जिनमें पता नहीं है कि प्राइमरी कौन सा है सेकेंडरी कौन सा है, HNO2 अगर हम ऐड कर देते हैं तो HNO2 ऐड करने पर जहां येलो ऑयली लिक्विड बन गया वही एक सेकेंडरी एमीन था। रिएक्शन करने बाकी है, रिएक्शन करते हैं हम अभी कि रिएक्शन में क्या मिलेगा क्या हमें। तो पहले नंबर पर आते हैं, प्राइमरी एमीन पर आते हैं। जब हम RNH2 यूज करते हैं, ये बात मैं कर रहा हूं एलिफेटिक एमीन की, ए पार्ट कर रहा हूं अभी रिएक्शन विद HNO2, रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक का मतलब जिसमें आर एल्काइल हो, एरोमेटिक ग्रुप ना हो, वो एलिफेटिक एमीन्स कहलाते हैं। एरोमेटिक का बाद में करेंगे, बी पार्ट पर करेंगे हम। तो जब ये RNH2 रिएक्शन करेगा HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड कहते हैं हम इसको, ये नाइट्रस एसिड बड़ा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। हम रखेंगे सुबह को नाइट्रस एसिड बॉटल में, शाम को नाइट्रस एसिड डिकम्पोज्ड मिलेगा, अनस्टेबल है। जब भी हमें नाइट्रस एसिड बनाना होता है, यूज करना होता है नाइट्रस एसिड, तो उसे साथ के साथ बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं हम नाइट्रस एसिड, इसके सॉल्ट को NaNO2 को HCl के साथ कंबाइन करते हैं। NaNO2 HCl जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं
तो HNO2 बनता है, जैसे ही बनता है साथ के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर कहीं NaNO2 HCl भी दिया है तो वो भी HNO2 ही है। इसमें अगर आप ध्यान देते हो तो एक नाइट्रोजन तो ये है, एक नाइट्रोजन ये है, दो नाइट्रोजन एटम्स हैं ये। जो हम बना रहे थे, अभी हमने क्लेम किया था कि राइट हैंड पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो अल्कोहल मिलता है, तो अल्कोहल में तो नाइट्रोजन नहीं है, ये तो मिल गया अल्कोहल। इसमें नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन ये वाला N एंड N एस्केप कर गया नाइट्रोजन की फॉर्म में, बबल की फॉर्म में ये हवा में उड़ जाता है नाइट्रोजन। N2 कर गया ये एस्केप, और साथ में यहां ये जो Cl लिया है NaNO2, या तो वाटर लिखो आप, H2O हम लिख सकते हैं इसमें, या फिर अगर NaNO2 HCl पूरा ये यूज करते हो तो बाय प्रोडक्ट HCl की तरह से यहां से ये रिमूव हो जाता है। तो वेल, नाइट्रोजन एंड H2O फिलहाल हम इसमें लिखते हैं, कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करते। हमें इस अल्कोहल से मतलब है, ये अल्कोहल या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्शरी, ये तो प्राइमरी ही लेना है। जो बनेगा वो कुछ भी बन सकता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से। देखो ये मेरे पास एक CH3, बस मुझे करना क्या है, जहां NH2 था उसकी जगह OH लिख दिया ना मैंने, NH2 की जगह OH लिखा है, R ग्रुप तो वैसा का वैसा ही है जैसा दिया गया है। मान लो R ग्रुप आपको ये दिया गया, तो भाई इसको टर्शरी अमीन थोड़ी ही बोल दोगे आप, ये तो प्राइमरी का प्राइमरी ही है, ये कार्बन थोड़ी ही डिसाइड करता है। अमीन के लिए नाइट्रोजन डिसाइड करता है, नाइट्रोजन पर 2 H हैं, तो ये प्राइमरी है। जब हम इसे NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे तो ये NH2 OH में कन्वर्ट होगा, N2 यहां से माइनस होगा, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, N2 हट गया, OH आ गया। तो अब इस कार्बन पर जहां NH2 लगा होता था वहां अब आ गया OH, तो ये तो टर्शरी अल्कोहल हो गया। टर्शरी अल्कोहल में OH डिसाइड नहीं करता, कार्बन डिसाइड करता है। अमीन में नाइट्रोजन डिसाइड करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो ये टर्शरी अल्कोहल हो गया आंसर। ये है हमारा प्रोडक्ट। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि अमीन लेफ्ट हैंड पे तो प्राइमरी ही यूज करना है, लेकिन जो अल्कोहल मिलेगा दैट में बी आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी। ये रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हो गई प्राइमरी अमीन की बात। नाइट्रोजन ये बबल्स के साथ इवॉल्व करता है, पूरे रिएक्शन में नाइट्रोजन के इवोल्यूशन इंडिकेट करता है कि यहां पर प्राइमरी अमीन हो गया, ये प्रेजेंट है प्राइमरी अमीन। सेम रिएक्शन एलिफेटिक का ही जब मैं करता हूं NaNO2 HCl से, तो ये A पार्ट हम कर रहे हैं अभी एलिफेटिक अमीन का कर रहे हैं। सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, NH यहां पर R ग्रुप लेकर R ग्रुप लेकर, सेकेंडरी अमीन है। अब इसको जब रिएक्शन करा देते हैं हम NaNO2 HCl के साथ, अल्कोहल नहीं बनता है इसमें, ये नाइट्रोजन हटता ही नहीं। इनफैक्ट इस केस में नाइट्रोजन लिबरेट नहीं होता, ये जो हम नाइट्रोजन हटा रहे थे पहले की तरह से, यहां इस केस में नाइट्रोजन नहीं निकलता है, ये नाइट्रोजन यहीं चिपका रहता है इसके साथ।
R N R और NaNO2HCl से जो HNO2 बनता था वो HNO2 आपस में कुछ रिएक्शन करके NO में कन्वर्ट होता है, NO बनाता है। ये NO आकर के नाइट्रोजन के लोन पेयर से स्टिक करता है, यानी यहां जो प्रोडक्ट मिलता है जो सेकेंडरी अमीन के साथ मिलता है N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल जाता है। इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है नाइट्रोसो। ये नाइट्रोसो ग्रुप है और ये है ही अमीन, सेकेंडरी अमीन, नाम हम इसे देंगे नाइट्रोसो अमीन। ये नाइट्रोसो अमीन येलो ऑयली लिक्विड है। अगर ये येलो ऑयली लिक्विड बन गया दैट मीन्स यहां प्राइमरी अमीन नहीं है, ये रिएक्शन सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन है। बात ये एलिफेटिक अमीन की हो रही है। तो HNO2 का रिएक्शन प्राइमरी अमीन से अल्कोहल, सेकेंडरी अमीन से नाइट्रोसो अमीन। लेकिन अगर HNO2 रिएक्शन करता है एरोमेटिक अमीन के साथ, बी पार्ट पर आ रहा हूं, ये ए पार्ट हमने किया, डिस्कस हो गया, अब मैं आ रहा हूं इसके बी पार्ट पर। रिएक्शन ऑफ HNO2 विद एरोमेटिक अमीन, ये रिएक्शन आपने पढ़ रखा है ये कहां पढ़ रखा है? ये रिएक्शन पढ़ रखा है डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने में। जब हम एरोमेटिक अमीन को यानी एनिलीन को रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, बस एक चेंज यहां थोड़ा सा ये लाना होता है कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन किया जाता है, कोल्ड कंडीशन हमें रखनी पड़ती है। तब इस केस में हमें एक सॉल्ट मिलता है जिसका नाम हम देते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जब हम एरोमेटिक अमीन को यानी एनिलीन को रिएक्शन करते हैं NaNO2HCl के साथ तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है। मिलता यहां भी यही है, पहले जो प्राइमरी अमीन हम लेते हैं सिंपल एलिफेटिक वाला, इसको अगर मैं रिएक्शन करता हूं NaNO2 HCl से तो मैंने अल्कोहल लिखा आंसर यहां, इसमें प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है, बात करेक्ट है, अल्कोहल ही मिलता है, प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, ये अलग होकर के। लेकिन इससे पहले एक बनता यहां पर भी ऐसा ही कुछ है, Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता जरूर है ये, लेकिन जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट है, ये तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, ये तो एग्जिस्ट करता है, ये स्टेबल होता है, लेकिन जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट हैं ये अनस्टेबल होते हैं बहुत। बन तो जाएगा लेकिन ये बॉन्ड नाइट्रोजन लीविंग ग्रुप की तरह से यहां हटते हुए N2 रुक नहीं पाता इस कार्बन पर, तो ये हटकर एक अल्कोहल बना देता है। एरोमेटिक रिंग में क्योंकि ये नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो ये टूट नहीं पाता, तो ये एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट कर जाता है। तो जब हम प्राइमरी अमीन एलिफेटिक लेंगे HNO2 से रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल पर ले जाके छोड़ना है रिएक्शन। जब हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लेंगे
NaNO2HCl से रिएक्शन करेंगे तो डायजोनियम पर जाकर के रिएक्शन को छोड़ देना, डायजोनियम सॉल्ट बना करके। अब जो डायजोनियम सॉल्ट बनता है इसके अपने बहुत सारे रिएक्शन हमने पढ़ रखे हैं। CuCl से सेंड में रिएक्शन, स्टीम के साथ फिनॉल, अमोनिया के साथ वापस एनिलीन, कॉपर साइनाइड के साथ साइनोबेंजीन, ये रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट के हैं। ये रिएक्शन बीच बीच में कहीं ना कहीं हर चैप्टर में डायजोनियम सॉल्ट का एक रिएक्शन आता है। तो ये फर्दर बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। कंपैरिजन इसमें एरोमेटिक एमीन ने क्या किया, एलिफेटिक एमीन ने क्या किया, ये कंपैरिजन के साथ आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से प्रोडक्ट लिख पा रहे हैं। एक ये रिएक्शन हमने HNO2 के साथ कर लिया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, या एक और नाम देते हैं हम इस कंपाउंड का। नाम देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। जितना मुश्किल लगे ना देखने में उतना ही आसान रिएक्शन होता है, नाम अगर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। अगर एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को दूसरा नाम देना चाहते हो तो एराइल की जगह बेंजीन हम लिख सकते हैं और इसे बोल सकते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड, RCOCl, ये है R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, ये है एल्क एन ऑयल क्लोराइड। कहां से बनता है ये, एसिड से बनता है। RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करता था। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, ये है क्या चीज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर आप इसे पहचान लोगे तो इसका रिएक्शन खुद लिख दोगे, बस पहचान करने की जरूरत है। जब हम एल्केनोइक एसिड लेकर उसको PCl5 से रिएक्शन करते हैं तो ये OH हटके Cl बन जाता है। ये बढ़ चुके हो आप कितनी बार रिएक्शन, और इसको अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्राइमरी अमीन से रिएक्शन किया था RNH2 से। ये RNH2 ने क्या किया था, HCl माइनस कर दिया था और ये कनेक्ट हो गया था RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन पर RCO ग्रुप का इंट्रोडक्शन एसाइलेशन कहलाया था। पिछली क्लास की भी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही की बात है। नाइट्रोजन पर ये पूरा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट रिएक्शन है, बस हम थोड़ा सा यहां इस स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं। यहां हम एक लिखते हैं R ग्रुप, यहां लिखते हैं हम कार्बन, लिखते थे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिया, एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिया, एक OH लिख दिया। अब कार्बन तो हो नहीं सकता, ये सल्फर आ गया इसकी जगह RSO3H, या ये कंपाउंड बहुत कॉमन है बेंजीन में, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मुझे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, बस एक ये OH इसमें कॉमन है, OH है, यहां भी OH है। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है। जैसे इसको PCl5 से रिएक्शन करके OH की जगह Cl लिख देते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, यही काम यहां पर करेंगे। PCl5 से रिएक्शन करते हैं, OH की जगह Cl लिख देंगे, क्या बन जाएगा RSO2Cl। ये भी एसिड का हैलाइड है तो ये भी एसिड का हैलाइड है, तो जो इसका रिएक्शन किया है वो इसका रिएक्शन होगा। हम यहां इसको जब प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेंगे RNH, नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर आता है, ये HCl यहां से वैसे ही माइनस किया जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के हैलाइड में किया था। तो हमें जो अब प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए वो
R S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पोजीशन पर नाइट्रोजन, ये तो वही पार्ट है जो कहता हूं H एंड R। हमने पहले एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था। अब एसाइल की जगह एक ऐसा एसाइल है जो सल्फोनिक एसिड के कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड का पार्ट है, यानी RSO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया बस मैंने RCO की जगह। तो एसाइलेशन रिएक्शन ही है, इनफैक्ट ये वैसा ही रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम एमीन के टेस्ट में कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंस उस रिएक्शन से ज्यादा है इसकी, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन काउंट होता है। तो मैंने इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताई कि हमें करना क्या है। अब हम इस रिएक्शन को, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को PCl5 से रिएक्शन करके ये जो कंपाउंड बनाते हैं, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। यहां पर मैं बनाऊंगा बेंजीन SO2Cl। ये जो नाम लिखा है अराइल सल्फोनिल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये है ये मॉलिक्यूल। इसको प्राइमरी अमीन से जब रिएक्शन करेंगे या सेकेंडरी से भी रिएक्शन दे सकता है, ये थोड़ा सा मुश्किल कंडीशन में रिएक्शन करने पर ये एक कंपाउंड बनता है। नाम भी मैं अभी आपको इसका बताऊंगा नाम। पहले रिएक्शन को बहुत पक्का करके सोच लो तो नाम भी पता चल जाएगा। नाम कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखो हम इसका जो रिएक्शन है वो प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। तो इसका ए पार्ट हम करते हैं रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन प्लस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को जब हम रिएक्शन करते हैं प्राइमरी एमीन के साथ, इधर लिख लेता हूं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, उससे फर्क नहीं पड़ता। S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl। प्राइमरी एमीन तो आप जानते ही हो कि क्या लिखा जाएगा, RNH2। इथाइल एमीन लिख लेते हैं CH2 CH2 CH3 NH2। ये HCl को माइनस करेंगे। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां सल्फर पर आया, Cl लीविंग ग्रुप है ही, Cl लीविंग ग्रुप की तरफ से हटेगा, माइनस HCl करते हुए प्रोडक्ट लिखा हमने बेंजीन S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी बच गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर लगा हुआ है एक H, एक C2H5। ये पूरा C2H5 है, ये लिख दिया मैंने। अब जैसे मैं बोलता हूं बेंजामाइड, बेंजीन CONH2 बेंजामाइड, तो ये अमाइड ही है, लेकिन यहां सल्फर है तो मैं इसको बोलता हूं सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड है ये, इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनामाइड। लेकिन सल्फोनामाइड में तो ये एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कहां, नाइट्रोजन पर लगा हुआ है, तो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इनफैक्ट अगर बिल्कुल प्योर सल्फोनामाइड लिखना है आपको तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा उसका, बेंजीन SO2 NH2।
ये है बेंजीन सल्फोनामाइड और ये है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। जैसे हम बेंजामाइड किसे कहते हैं, बेंजीन CONH2 को बेंजामाइड बोल देते, तो ये बेंजीन सल्फोनामाइड है। बेंजीन सल्फोनामाइड को जब हम नाइट्रोजन पर इथाइल ग्रुप या अल्काइल लिख देंगे तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इसका नाम हो जाएगा। ये प्राइमरी अमीन का रिएक्शन किया मैंने, ये जो बनाया ये प्राइमरी अमीन। इस कंपाउंड की एक खास बात ये होती है, ये जो बना राइट हैंड पर जो मैंने कंपाउंड लिखा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड की बात कर रहा हूं, इज soluble in NaOH। ये कंपाउंड इस हाइड्रोजन के कारण, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? एसिड वो होते हैं जो हटने के बाद जो नेगेटिव बने वो स्टेबल हो जाएं। ये नेगेटिव जो बना रेजोनेंस इधर भी करेगा, रेजोनेंस ये इधर भी करेगा, स्टेबल है नेगेटिव, तो इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक है। हाइड्रोजन एसिड है तो बेस में डिसॉल्व होगा, बेस एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं। सॉल्युबल इन NaOH या सॉल्युबल इन एल्केली, दोनों बातें करेक्ट हैं। एल्केली तो है ये, इट इज सॉल्युबल इन एल्केली। अगर ये डिसॉल्व हो जाता है तो पहचाना जाता है। हमने क्या किया, प्राइमरी अमीन लिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया, जो भी कंपाउंड लेंगे हम उसको में थोड़ा सा NaOH ऐड कर देंगे, NaOH में ये घुल जाएगा, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। सेकेंडरी अमीन पर आते हैं, करने को मैं यहीं भी कर सकता हूं, आप सोच लो, यहीं दोबारा भी लिख दूंगा मैं। अब मैं यहां प्राइमरी अमीन की जगह रिएक्शन करा रहा हूं इसका सेकेंडरी अमीन के साथ, रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन एंड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये तो प्राइमरी लिखा है ना, अब मैं सेकेंडरी लिख दूं, बस यहां चेंज कर रहा हूं। देखो जो चेंज है उस पर ध्यान देना। ये सेकेंडरी बनाने के लिए मैंने इस एक H को एक R से रिप्लेस कर दिया, यहां भी मैंने इथाइल ग्रुप ही लिख दिया, एक ET लिख देता हूं चलो शॉर्ट में। तो अब ये प्राइमरी लिखने का अधिकार मुझे नहीं है, इसको मैं अब इसको सेकेंडरी लिख दूंगा अमीन। जब सेकेंडरी अमीन से ये रिएक्शन किया मैंने तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा, HCl हट गया, माइनस हो गया, ठीक है। लेकिन ये H की जगह अब ये HCl तो माइनस होके यहां आ गया, नाइट्रोजन पर दो इथाइल ग्रुप लगे रह गए, जबकि मैंने यहां क्या लिख रखा है, एक इथाइल एक H लिख रखा है। यानी ये एसिडिक हाइड्रोजन खत्म हो गया, ये अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा रहेगा। इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इसकी जगह इथाइल ग्रुप लिखना पड़ेगा। ये एक ET ग्रुप, वो जिसके कारण ये डिसॉल्व हो रहा था, अब वो डिसअपियर हो गया। सेकेंडरी अमीन अगर मैं ले लेता हूं तो एक मेजर चेंज आता है स्ट्रक्चर में, और वो चेंज क्या है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन जिसकी वजह से ये डिसॉल्व हो पा रहा था, अब ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, नाम भी चेंज होगा इसका। अब नाम मैं इसका क्या करूंगा, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड था, तो लेकिन अब तो नाइट्रोजन पर दो इथाइल लगे हैं, तो भाई क्या दिक्कत की बात है, लिख दो N, डाई इथाइल। बाकी में तो कुछ किया ही नहीं, बेंजीन सल्फोनामाइड। इस कंपाउंड का नाम अब NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है, जब हमने सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन किया। और यहां इसे क्या लिखना पड़ेगा हमें, इस सॉल्युबल की जगह इज इनसॉल्युबल।
insoluble नहीं, insoluble. This compound is insoluble in alkali. ये बात आ जाएगी. अब ये डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज कारण भी बता सकते हैं हम, बिकॉज नो एसिडिक हाइड्रोजन is present. इस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अब यह डिसॉल्व होने वाला नहीं है. हो गई डिस्टिंक्शन. प्राइमरी अमीन ने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम हमने दिया एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो एल्कली में डिसॉल्व हो गया था. सेकेंडरी अमीन ने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड था, जो NaOH में डिसॉल्व नहीं हुआ. तो ये रिएक्शन का इस्तेमाल हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन को डिस्टिंक्ट करने में कर सकते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और डिस्टिंक्शन के लिए यूज किया जाता है. जो टर्शरी अमीन की बात होगी, अगर किसी के दिमाग में आए कि टर्शरी अमीन, तो टर्शरी अमीन तो पहला ही रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि सेकेंडरी अमीन में कम से कम एक H तो था. टर्शरी अमीन रिएक्शन नहीं करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ. अगर मैं टर्शरी अमीन लेता हूं और इसको रिएक्शन करना चाहता हूं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कोई भी रिएक्शन नहीं देगा. डिसॉल्व होना तो बहुत बात की बात है, पहला ही रिएक्शन नहीं हुआ. इसका मतलब है इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों के डिस्टिंक्शन में कर सकते हैं. इस बेंजीन की जगह आप अगर ऐसा कुछ ले लो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह, तो क्या फर्क पड़ता है उससे. मान लो यहां डबल बॉन्ड O एंड Cl ले लिया, प्लस प्राइमरी अमीन लिया, तो ये तो भी हमने रिएक्शन किया ही है. CH2 CH3 गलत लिख दिया, 2 होगा. तो HCl माइनस करोगे, रिएक्शन तो यहां होगा. अगर किसी ने यहां CH3 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड लिख लो, टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड. रिएक्शन तो वही होना है. प्राइमरी अमीन HCl माइनस करेगा, कंपाउंड मिला, ये कंपाउंड सॉल्युबल है इन NaOH. सेकेंडरी अमीन रिएक्शन से कंपाउंड मिला, NaOH में इनसॉल्युबल है, लेकिन अब मैंने बस ये चेंज किया, इस कंपाउंड का नाम टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड है और इसको हिंसबर्ग्स रिएजेंट भी कहते हैं. हिंसबर्ग reagent is used to distinct primary, secondary and tertiary amine. इस्तेमाल किया जाता है इसका सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी अमीन को डिस्टिंक्ट करने में. ये हमारा मेन रिएक्शन रहेगा. तो ये एक एलिफेटिक अमीन वाला पोर्शन हुआ इसका, जो अभी हमने किया है, ये एलिफेटिक अमीन वाला पोर्शन किया है. इसकी थोड़े से क्वेश्चंस मैं कराता हूं आज की क्लास में, जो
हमने किया डिस्कस। उसके थोड़े से क्वेश्चन कराने के बाद जो एरोमेटिक वाला पोर्शन है वो मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा डिस्कस। एरोमेटिक एमीन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन उसमें आता है। तो लेकिन चूंकि ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं उसको अभी नहीं करा रहा हूं, पहले मैं इसकी एक पोर्शन की आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। देखो जो फर्स्ट है ये सारे रिएक्शन जो लिखे हैं, पहले आप इन्हें ट्राई करके फिर उसके बाद रिएक्शन जो मैंने क्लास में कराया उन्हें देख लो एक बार सही से, फिर उसके बाद सोचो करने का। प्राइमरी एमीन है, क्लोरोफॉर्म NaOH से रिएक्शन जब किया जाता है तब इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है कार्बिल एमीन रिएक्शन है ये। कार्बिल एमीन रिएक्शन में प्राइमरी एमीन आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CCH3 CH3 NC। अनप्लेजेंट स्मेल की वजह से ये पहचाना जाएगा, टेस्ट है, प्राइमरी एमीन के टेस्ट में हम इसे रिएक्शन को यूज करते हैं। सेकंड ये है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन ऑफ एमीन। ये Cl ब्रोमीन आयोडीन हटकर नाइट्रोजन पर आ जाएगा, HI माइनस कर दिया। रेस्ट्रिक्शन है 1 मोल ही लेना है, बस एक एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं लिख सकते अब हम यहां। आंसर में लिखूंगा CH3 CH2 और ये दूसरा वाला पार्ट नाइट्रोजन CH3 एंड H। N मिथाइल इथेनमाइन सेकेंडरी मीन बन के रुक जाएगा क्योंकि यहां 1 मोल दिया है, टर्शरी क्वाटरनरी नहीं बनाना। ये वाला C पार्ट है एसाइलेशन, Cl एंड H हट जाएंगे, CH3 N H एंड CO ग्रुप इंट्रोड्यूस होंगे नाइट्रोजन पर, CH2 CH3। नाम लिखेंगे हम इसका 1 2 3। प्रोपेनामाइड नाइट्रोजन पर लगा है मिथाइल, N मिथाइल प्रोपेनामाइड। ये अब एक्सेस दे दिया, ये सेम रिएक्शन है बी वाला, बस यहां 1 मोल दिया है, यहां एक्सेस दिया है। पहले HCl एक हटेगा, एक मिथाइल आ गया, फिर दूसरा HCl हटा, दूसरा मिथाइल आ गया, नाइट्रोजन का फिर लोन पेयर कार्बन पर आया। फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले क्लास में लिखाया भी है मैंने, मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखूंगा बस। यहां कई सारे स्टेप्स होंगे बीच में, ये 3 मोल इस्तेमाल होंगे ओवरऑल, 3 मोल्स यूज होंगे क्योंकि एक्सेस गिवन है, तो उस एक्सेस में से 3 मोल हम इस्तेमाल कर लेंगे। आंसर लिखेंगे बेंजीन नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर 3 CH3 विद पॉजिटिव साइन, इस पूरे पर चार्ज पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, यहां भी लिख सकते हैं, Cl नेगेटिव साथ में, सॉल्ट फॉर्मेशन। ऐसे करनी होंगी हमें ये प्रॉब्लम। तो चैप्टर ये ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया, इसमें बस एक छोटा सा पार्ट वो बचता है जिसे हम कहते हैं कि
रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन के, तो एमीन आपका ये पूरा हो जाएगा। तो वेल, आज की क्लास में यहीं पर पूरी कर रहा हूं। अब इसके क्वेश्चंस लगाओ, आप एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर आपका बचता है, क्योंकि लास्ट चैप्टर रहेगा।